देखो महाराज मनु के जो पुत्र हैं ज्येष्ठ, उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं? बोले जो अपनी माता के गर्भ से उल्टा पैदा हो। और वेदांत में उत्तानपाद का आश्रय क्या है? बोले जिसकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली गई हो, जिसकी सोच का जो पैमाना है वो इस तरह हो कि कोई अच्छी बात समझाए वो भी उसको बुरी लगे, उसे कहते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं जिनका नाम है सुरुचि और सुनीति। सुरुचि किसे कहते हैं? बोले सुरुचि कहते हैं भोग वृत्ति को, और सुरुचि और उत्तानपाद के पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तम। ऊ कहते हैं ईश्वर को और तम कहते हैं अंधकार को। जिसका ईश्वर के भाव के प्रति अंधकार हो इति उत्तम। सुरुचि और उत्तम उत्तानपाद के साथ महल में रहते हैं, और सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ दूर के महलों में रहती थी। सुनीति के पुत्र हैं जिनका नाम है ध्रुव। और ध्रुव किसे कहते हैं? बोले ध्रुव कहते हैं सत्य संकल्प को, जिसने अपने जीवन में एक बार संकल्प कर लिया हो और वो फिर पुनः उस पर विचार ना करे, बोले वो ही है ध्रुव। अपूर्व भाव से ध्रुव अपनी माता सुनीति के साथ दूर के महलों में अपना जीवन बिताते थे। ध्रुव की उम्र है 5 साल की, और आज 5 साल की अवस्था में पहली बार वो अपने पिता के महल में जा पहुंचे, जिनके पिता स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विद्यमान थे। छोटे से बच्चे ने जैसे ही अपने पिता को सिंहासन के ऊपर विद्यमान देखा, दौड़ते हुए ध्रुव जा पहुंचे और पिताजी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। ये दृश्य सामने से कौन देख रहा था? बोले ये दृश्य सामने से सौतेली विमाता सुनीति ये दृश्य देख रही थी। सुनीति तभी अपने आसन से उठी और ध्रुव को अपने पिता की गोदी में से उतार दिया है, और ये प्रश्न कर बैठी कि तू अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता था, ये सोने के सिंहासन पर बैठना चाहता था। सोने के सिंहासन पर बैठने के तो 2 ही सुयोग थे, या तो तू मेरे गर्भ से पैदा होता, तो तू मेरी सौतेली के पेट से पैदा हुआ। तो एक सुयोग तो गया, अब एक सुयोग और शेष बचा हुआ है। ये तू तप कर, तप करने से ये पिता को क्या? बोले तप करने से तुझे परम पिता भी प्राप्त हो जाएंगे। सार्वजनिक रूप से ध्रुव का अपमान हुआ है। अरे सिंह का बच्चा तो सिंह ही होता है ना, चाहे उम्र में वो छोटा ही क्यों ना हो। रोते हुए हाथ पैर पटकते हुए ध्रुव अपनी मैया सुनीति जी के पास जा पहुंचे हैं। सुनीति किसे कहते हैं? बोले जो सद्वृत्तियां, संकल्प वृत्ति, त्याग वृत्तियां हैं। जीवन में यदि कुछ पाना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा महाराज। बिना किसी चीज का विसर्जन किए हुए हम नवीन सृजन नहीं कर सकते। सुनीति ने कहा कि लाला क्यों रो रहा है? बोले मैं मैया पिताजी के पास गया, पिताजी की गोदी में बैठा, विमाता ने उतार दिया, बड़ा मेरा अपमान किया। कहती थी या तो तू मेरे गर्भ से पैदा होता तो सिंहासन पर बैठ सकता था, अब तू तप करने से ये पिता तो क्या, तुझे परम पिता प्राप्त हो जाएंगे। और ये है सुनीति। इन्होंने कहा कि बेटा देख, तेरी मैया ने तुझे क्रोध में कितना बड़ा ज्ञान दे दिया। अरे करना तो तेरे ऊपर कृपा ही चाहिए ना, तू शब्दों पर मत जा, शब्दों के उद्देश्य को समझ कि तेरी विमाता ने तुझे कितना बड़ा ज्ञान दे दिया कि तू तप कर, तप करने से ये पिता को क्या, तुझे परम पिता भी प्राप्त हो जाएंगे। ध्रुव ने कहा अच्छा मैया, यदि मैं तप करूंगा तो तप करने से मुझे परम पिता की प्राप्ति हो जाएगी। बोले निश्चित रूप से यदि संकल्प पक्का है, चलने के सामर्थ्य है,
ध्रुव जी को यह विश्वास हो गया कि मैया ने कहा है कि तप करने से परम पिता प्राप्त होंगे, तो संदेह नहीं रहा, संशय नहीं रहा, और ये भी नहीं सोचा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब जाऊंगा। मैया ने कह दिया, विश्वास हो गया, कमंडल उठाया और तप करने के लिए चलने लगे। भैया मैं ध्रुव ये संकल्प करता हूं, या तो मैं परम पिता को प्राप्त करूंगा, नहीं तो मैं जीवित वापस नहीं आऊंगा। भक्त का संकल्प पक्का होना तो रास्ते में संत मिल ही जाते हैं। ध्रुव थोड़ी ही दूर गए थे, कभी दृष्टि नारद जी की ध्रुव के ऊपर पड़ी है। 5 वर्ष है ध्रुव की आयु। नारद ने प्रश्न किया कि हे ध्रुव तुम कहां जा रहे हो? बोले बाबा मैं परम पिता को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, मैं तप करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा तेरी उम्र है 5 साल की, और 5 साल का बच्चा मैया की गोदी में खेल सकता है, लेकिन तप करने नहीं जा सकता। हे ध्रुव तू तप की विदिशिकाओं को नहीं समझता है। जब तू तप करने बैठेगा ना तो तेरे शरीर में सर्प और बिच्छू परिभ्रमण करेंगे। अंधेरे में घोर जंगल में जब तू तप करेगा तो तेरे पीछे भूत प्रेत नृत्य करेंगे। उन विदिशिकाओं को क्या तू बर्दाश्त कर पाएगा? अरे जल्दी से दौड़ो, शेर तुम्हें खाने के लिए आ रहा है। ध्रुव ने कहा बाबा जिसने अपने जीवन में किए हुए संकल्प को बीच में छोड़ दिया होगा, हे बाबा मुझे तो वास्तव में शेर का शिकार हो जाना चाहिए। हे बाबा मेरा संकल्प पक्का है, मेरा लक्ष्य निश्चित है, भगवान के प्रेम की आरती मेरे मन में है, लेकिन इन सबके उपरांत भी मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे पास सब है लेकिन मेरे पास कोई गुरु नहीं है, और बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती, बिना गुरु के मार्गदर्शन हो नहीं सकता, बोले बिना गुरु के धर्म हो नहीं सकता। इसलिए हे बाबा यदि आपके गुरुत्व में कोई हरास कोई हानि ना हो तो आप मुझे विधिवत गुरु दीक्षा प्रदान करें। और नारद जी महाराज ने गुरु जी को विधिवत मंत्र दीक्षा प्रदान करी और इस स्थान भी बताया कि तुम यहाँ से सीधे श्रीधाम वृंदावन मधुबन चले जाओ और वहां जाकर तुम भगवान का तप करो। देखो एक बात अच्छी तरह समझ लें आप कि श्रीधाम वृंदावन में तप करने का मतलब और वृंदावन के अतिरिक्त तप करने का मतलब है यम नियम समनियम स्वाध्याय निरंजन योग याग तीर्थाटन जप तप व्रत, बोले ये ही सिखाए हैं साधना की। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में तप करने का मतलब क्या है? बोले वृंदावन में तप करने का मतलब है गोविंद की प्रतीक्षा करना। एक श्रीधाम वृंदावन ही ऐसा स्थान है जहां कोई सिद्धि नहीं की जा सकती है, जहां भजन का भी कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि वृंदावन में जो है ना बोले वो केवल किशोरी जी का आनंद है। अपूर्व भाव से 6 महीने तक ध्रुव ने घोर तप किया है। 6 महीने के तप के उपरांत भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो आज ध्रुव के अंदर इतनी बात इतना खीज उत्पन्न हुई है कि उसी खीज में उनकी आंखों से एक अश्रु बिंदु निपतित हो गया है, और उसी एक अश्रु बिंदु में जैसे ही पृथ्वी के ऊपर गिरा है शंख चक्र गदा पद्म लेकर नारायण प्रकट हो गए हैं। जैसे ही ध्रुव ने देखा कि भगवान सामने है, प्रणाम नहीं किया है, चरण नहीं छुए हैं, ध्रुव भगवान से लड़ने लगे हैं। अरे भगवान मैं तुम्हें कितना कोमल समझता था,